मॉर्निंग सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम लोगों को रात भर संभाला और बचाया, आज तक जीवन को बचाया है। परमेश्वर का वचन यशायाह 57 के 19 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे मुख के फल का सृजनहार हूँ। मुख के फल का सृजनहार हूँ। यहाँ वचन कहता है जो कुछ तुम मुख से बोलते हो मैं उसको पूरा करता हूँ। परमेश्वर खुद कहता है इन बातों को कि जो तुम अपने मुख से बोलते हो मैं उसे अवश्य पूरा करता हूँ। और हमारे जीवन में ये जो शब्द है वो एक प्रकार से बीज है जो हमारे हम अपने जीवन में इस शब्द के द्वारा बोते हैं, वही हमारे जीवन में होता है। कभी कभी हम शब्दों के द्वारा गलत बोले जाते हैं और हमारे जीवन में उसका परिणाम गलत होता है, तो हम सोचते हैं हमारे जीवन में ये कैसे हो गया। जिस मुख से हम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, तो परमेश्वर की संतान को उन्हीं शब्दों को बोलना चाहिए जो परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर ने अपने समय में जब सृष्टि की रचना की तो शब्दों के द्वारा सृष्टि की रचना की, उसने शब्द से कहा और हो गया। और आज उसके बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते कि जो शब्द हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है। जब हम अच्छे शब्दों को परमेश्वर के समक्ष बोलते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि हमारे जीवन में वही शब्द अच्छे फल लेकर आते हैं। मगर जब हम अपने जीवन में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस शब्दों को हमें नहीं बोलना चाहिए, जिस तरह हम देखते हैं कभी कभी माता पिता दोनों बच्चों को डांटते हुए कहते हैं, अरे तुम्हारे जैसा बच्चा तो न रहता तो अच्छा होता, तुम्हारे जैसा बच्चा मर जाता तो अच्छा होता, तुम्हारे जैसा बच्चा कुछ भी नहीं करेगा जीवन में। इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि इस पर भी कोई आमीन करने वाला है। शैतान तुरंत उन शब्दों पर आमीन करता है और वही जीवन में होता है। एक घटना मुझे याद है कि एक दादी अपने बच्चे को मालिश कर रही थी और प्रतिदिन वो ये बोलती थी, चुप हो जाओ नहीं तुम्हें आकर सियार ले जाएगा। और सचमुच एक दिन सियार आया और उसके छोटे बच्चे को उठा ले गया। वो हाय तबाह करके रोने लगी। जब हम इस शब्द से ये सीखते हैं कि शब्द कितना महत्वपूर्ण है, शब्द को हमें बहुत संभाल कर बोलना है, क्योंकि जो शब्द हम अपने जीवन में बोलते हैं, जिस तरह मैंने एक बहन से सीखा, उस बहन हमेशा वो बहन बहुत बीमार रहती है, उसे बहुत सारी बीमारियां हैं, मगर जब उससे हम पूछते थे अरे आपको क्या हो गया, आपको ये है, तो तुरंत कहती थी नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं भली चंगी हूँ। मैंने इस बात से सीखा सचमुच परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे मुख के फल का सृजनहार हूँ। हम जो मुख से बोलते हैं वही होता है। इसलिए हमें परमेश्वर के समक्ष अच्छे शब्दों को बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दृष्टि सदा सर्वदा इस पृथ्वी पर फिरती रहती है और देखती रहती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या मांग रहा है और कौन क्या सोच रहा है। परमेश्वर उसी के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। तो हमें हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे शब्दों को बच्चों के जीवन के लिए बोलना है। तो बहुत कुछ करोगे, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता वो भी आप बोलिए। बच्चा शरारत कर रहा है तब भी आप बोलिए नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत आगे निकलेगा, बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि ऐसा कह के जो बीज आप बोल रहे हैं यही बीज फलवंत होगा और उसी तरह आपका बच्चा होगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम जब भी बोलें जीवन में तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और अच्छे शब्दों को बोलते हुए हम ये समझें कि हमारे जीवन में वही होगा जो हम बोलते हैं। तो परमेश्वर भी हमारे शब्दों के लिए तैयार रहता है आमीन करने के लिए। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है कि हम जब भी बोलें शब्दों पर ध्यान दें और अच्छे शब्दों को बोलें। जब दाऊद परमेश्वर के समक्ष यीशु मसीह जब जा रहे थे, वो चिल्लाया और उसने कहा कि ये दाऊद की संतान मेरी पुकार को सुन, मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने कहा तो क्या चाहता है, और उसने कहा यह कि मैं देखने लगूं, क्योंकि वह जन्म से अंधा था। और परमेश्वर ने कहा ऐसा ही हो, और वह देखने लगा। उसके शब्द ने उसके जीवन में काम किया। उसी तरह हमारे जीवन में भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द ही काम करते हैं। इसलिए हमें शब्दों को बहुत संभाल कर बोलना है। इसलिए जब भी आप बोलें शब्दों को संभाल कर बोलें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह।